और दोस्तों अभी भी खतरनाक तूफान को लेकर मौसम विभाग की बहुत ही बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि अगले 3 दिनों में फिर से आएगा खतरनाक तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगले 5 दिनों के अंदर देश के 23 राज्यों में भारी बारिश के साथ ही खतरनाक आंधी तूफान और भूस्खलन का अलर्ट। कई जगहों पर बिजली गिरने के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी। उसके अलावा एक और खबर है, 2 से लेकर 3 दिनों में पाकिस्तान की सीमा से कई राज्यों में आ रहा है भीषण चक्रवाती तूफान। दोस्तों एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों की तरफ चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 7 दिनों के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में तूफान ने भयानक कहर बरपा रखा है। जहाँ पर राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि भयानक तूफान का कहर, 2500 से ज्यादा विद्युत पोल गिरे, 4 टावर नीचे गिरे, 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर में हुआ नुकसान। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में तूफान का खतरनाक मंडर। इतिहास में पहली बार मालगाड़ी के डिब्बे उतरे पटरी से नीचे। मतलब आप सोच सकते हैं कि तूफान की जो स्पीड है वो कितनी रही होगी। दोस्तों पूरी जानकारी एक एक करते हुए सभी राज्यों की अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें आप अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर आ रही है, अगले 4 घंटों में इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम। तूफान के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का हुआ अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी करी सैटेलाइट की इमेज। दोस्तों पूरी जानकारी अपन जानते हैं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में जानलेवा हुआ खतरनाक तूफान, राह चलते स्कूटी सवार युवकों पर गिरा पेड़, सन्न रह गए लोग। दोस्तों राजस्थान में पिछले 6-7 दिनों से मौसम का बिगड़ा हुआ हाल जानलेवा हो रखा है। राजस्थान में आंधी तूफान के कारण जान माल का खास नुकसान हो चुका है और तूफान के कारण लगभग 25 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। खतरनाक तूफान का ऐसा ही वीडियो सन सिटी जोधपुर से सामने आया है, जहां पर एक पेड़ की भारी टहनी चलते हुए दुपहिया वाहन पर गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इसके नीचे दबने वाले लोगों की बस जान बच गई और यह हादसा वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब यह सोशल मीडिया पर खास तरीके से वायरल हो रहा है। और वहीं एक और खबर सामने आ रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है नया तूफान। मौसम विभाग ने जारी कर दी खतरनाक चेतावनी। आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान में पिछले 6 से लेकर 7 दिनों तक तो तूफान का कहर मंजर बनी रहा था और इस बीच अरब सागर से उठा पश्चिमी विक्षोभ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ ही घंटों में राजस्थान में दस्तक दे सकता है और अभी अजमेर तक पहुंच चुका है। इस समय अरब सागर में 215 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्रवात चल रहा है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में दक्षिण
दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक भी दे दी है। जोधपुर में भी इस समय मौसम पूरी तरीके से अपने सबाब पर है और लगभग 70 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही है। हालात बहुत ही ज्यादा बुरे बताए जा रहे हैं। तूफान का मंजर यह बना हुआ दोस्तों कि पिछले कुछ ही दिनों में आंधी तूफान से लगभग 2500 से ज्यादा विद्युत के पोल नीचे गिर गए। कई ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। बिजली विभाग ने करीब 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का आकलन जताया है और लगभग दोस्तों 500 से ज्यादा गांवों की बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें मौसम का बवंडर कुछ इस तरह से बन रहा है कि हवा की इतनी तेज स्पीड और तूफान का भयानक मंजर देखते देखते टूट गया मोबाइल टावर। जी हाँ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से कई जगहों पर बारिश हो रही है तो साथ ही साथ तूफान भी खतरनाक तबाही मचा रहा है। इतनी तेज बारिश हुई कि दोस्तों मोबाइल टावर ही नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत यह रही कि दोस्तों किसी भी जान जाने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन टावर गिरने से कई मकानों में क्षति पहुंची है। चलिए अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि यूपी में अगले 60 घंटे तक होगी भारी बारिश। 30 जिलों में आंधी तूफान का जारी हुआ अलर्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से आंधी तूफान के साथ ही लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार रहेंगे और इस दौरान लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हवाएं चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार 1 जून से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जिसके चलते अगले 60 घंटों में यानी कि 5 दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार है। हालांकि केरल में मानसून 4 दिन लेट पहुंचने के कारण यूपी में भी इसका असर दिखेगा और उत्तर प्रदेश में लगभग मानसून की जो एंट्री है ना वो 20 जून के आसपास हो सकती है। बाकी अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से ज्यादा जिलों में खतरनाक बारिश के साथ ही तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। वैसे मित्रों, आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं और यहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ पर अभी मानसून का क्या कुछ हाल बना हुआ है ये भी जरूर बताना, ताकि कमेंट्स देखने वाले दूसरे लोग भी जान सकें कि इस समय कहां पर क्या क्या हाल चल रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से कि उज्जैन में आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की मौत, कई गाँवों की बिजली हुई गुल, परेशानी में पहुंचे लोग। दोस्तों धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में आंधी तूफान के कारण पेड़ और मकान गिरने से कई लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है और इस घटना के बाद सरकार की ओर से मरने वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। आंधी तूफान के कारण बिजली के कई पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिनकी वजह से उज्जैन जिले के कई गांवों में बिजली जो है दोस्तों लगातार 3 दिनों से गुल हो रखी है। और दोस्तों बिजली विभाग में भी कई शिकायतों पर शिकायतें दर्ज होती जा रही है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है मित्रों, एक जगह से कंप्लेन निकले तो दूसरी जगह पर वापस पोल नीचे गिर जाए और हालत बहुत ही ज्यादा बद से भी बदतर बनी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश में आंधी तूफान से गिरे पेड़, यातायात रुका तो बत्ती हुई गुल। हल्द्वानी में स्कूटी के ऊपर गिरा पेड़। दोस्तों कल की बारिश और आंधी तूफान ने उत्तराखंड के ऋषिकेश वालों को खूब ज्यादा सताया है। एम्स जाने वाली IPPL रोड के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ उखड़ गया, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। पेड़ की चपेट में आने से बिजली के तार टूट गए और विद्युत की सप्लाई भी बंद हो गई। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदार अफसरों को कई घंटों तक इस घटनाओं का पता ही नहीं चला। इधर हल्द्वानी में एक खड़ी स्कूटी के ऊपर पेड़ गिर गया। गनीमत यह रही कि मित्रों भारी भरकम पेड़ गिरने के बावजूद भी स्कूटी सवार चपेट में नहीं आया और उसकी जान बच गई। और उज्जैन के महाकाल से भी बड़ी खबर आ रही है, आंधी तूफान ने मचाया कोहराम, महाकाल लोक कॉरिडोर को भी हुआ भारी नुकसान। तो दोस्तों कई मूर्तियां यहाँ पर नीचे गिरने की खबर सामने आ रही है। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान मानसून कहां पर परेशान कर सकता है, किन किन जगहों पर खतरनाक तूफान का अलर्ट है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान की भयानक तबाही, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। आपको बता दें दोस्तों कि जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और जो महीना मौसम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस महीने में शुरू से ही मानसून केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करता है और इसके बाद पूरे देश में भारी बारिश देखने को मिलती है। मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जिससे सूर्य की लुका छुपी का दूर रहेगा। उसके अलावा दोस्तों सुबह से लेकर अगले 5 दिनों तक कई जगहों पर जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक सहित कई जगहों पर बिजली की गरज, चमक और आंधी तूफान के साथ ही खतरनाक अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में भी बारिश देखने को मिल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली सहित तमाम हिस्सों में बारिश की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों तक बारिश का सितम जारी रह सकता है और पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश का दौर रहेगा। उसके अलावा मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के तमाम इलाकों में बारिश सहित आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई और इसके बाद अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है तो वहीं अगले 5 दिन जो है ना वो कई आने वाले राज्यों
के लिए थोड़े से भारी रहेंगे। दोस्तों गनीमत यह बन रही है कि जून में इस तरह से जो बारिश हो रही है ना, पिछले 105 सालों का रिकॉर्ड पूरी तरीके से टूट चुका है, जहां पर देखिए बारिश आंधी तूफान ने कहर मचा रखा है। चलिए पड़ोसी मुल्कों की अगर बात करें तो बड़ी खबर आ रही है, चक्रवाती तूफान मावर के चलते जापान में 46,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने का दिया आदेश। दोस्तों पड़ोसी राज्य जो कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा डेवलप है, जापान के दक्षिणी प्रांत ओकिनावा के नानजो शहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खतरनाक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान मावर के मद्देनजर 46,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने का आदेश जारी हुआ है। और ये जानकारी जापानी मीडिया ने अभी हाल ही में जारी करी है। NKH प्रसारक का कहना है कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर 4 स्तर के खतरे को 5 स्तर का घोषित कर दिया है, यानी कि 5 स्तर पर लगातार खतरा बना रहेगा। तो वहीं भारत के हरियाणा राज्य से बड़ी खबर है, तूफान ने मचाया कहर, खेतों में सोलर प्लेटों को पहुंचा नुकसान, रेल और सड़क मार्ग भी हुआ प्रभावित। दोस्तों हरियाणा में सुबह सुबह से चल रहे तेज आंधी तूफान के मद्देनजर कई जगहों पर विद्युत पोल तो कई जगहों पर पेड़ और कई जगहों पर दोस्तों किसानों के खेतों में लगे सोलर प्लेटों को खास नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर प्लेटें उखड़ चुकी है। तो वहीं सुबह से यात्री गाड़ी और मालगाड़ी को भी आंधी तूफान के कारण ठहराव करना पड़ा, ट्रेनें लेट हो रही है। चलिए अगली और अंतिम खबर जान लेते हैं कि अगले 4 घंटों में इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम। दोस्तों देश में हीट वेव का प्रकोप समाप्त होने के साथ ही चिलचिलाती और जुलसाई गर्मी ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है। बाकी अगले 3 से लेकर 4 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के उत्तरी इलाकों में मध्यम बारिश तो कुछ जगहों पर बर्फबारी की आशंका है। तो वहीं उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दोस्तों तापमान में कुछ गिरावट का दौर रहेगा, लेकिन नमी और आर्द्रता के चलते यहाँ पर भी बारिश का अलर्ट है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।